राधे राधे एवरीवन। आज है विजयदशमी। आप सभी को दशहरा की राम राम। हमारे यहाँ जो है ना दशहरा पर राम राम बोला जाता है। तो आज है दशहरा और दशहरे पर जो है ना हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं कढ़ी चावल। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह नहा धोकर घर की साफ़ सफाई करके जो है ना कढ़ी जो है ना मैंने बनने के लिए रख दी है। और जिस दिन मैं कढ़ी बनाती हूँ ना उस दिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाऊँ। तो आज 4:30 बजे उठ गई थी, लेकिन जब मैं सोकर उठी ना तो आज सुबह से ही जो है ना मन बड़ा उदास उदास सा और सूना सूना जो है ना मुझे लगना शुरू हो गया था, क्योंकि आज जो है ना है दशहरा और दशहरे के दिन जो है ना माता रानी जो है ना घर से चली जाती हैं। तो आज जो है ना माता रानी की विदाई होने वाली है और विदाई वाले गाने भी जो है ना हमारे मोहल्ले में चल रहे थे। तो अलग से जो है ना मन बहुत ज़्यादा एक होता है ना विचलित सा हो जाता है, बहुत दुखी दुखी सा जो है ना मन हो रहा था। एक रूटीन बन गया था इन 9 दिनों में माता रानी को सुबह भोग लगाना है, उनकी पूजा करनी है, उनकी आरती करनी है, जल्दी जल्दी से काम करना है। तो बस आज अजीब सा एक फीका फीका सा मन जो है ना लग रहा था। बस यहाँ पे कढ़ी के लिए जो है ना मैंने पकौड़ियाँ बनाई और कढ़ी मेरी अच्छे से उबल गई है। तो इसमें जो है ना डाल दूँगी पकौड़ियाँ, और पकौड़ियाँ डालने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं कढ़ी उबालती हूँ और उसके बाद जो है ना धनिया डाल देती हूँ। और गरम मसाला अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं। मैं गरम मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ। दशहरे के दिन जो है ना घर की गाड़ियों का पूजन किया जाता है। आपके यहाँ पर कोई अगर मशीनें हैं तो उनका पूजन किया जाता है। अगर अस्त्र शस्त्र हैं तो उनका पूजन भी दशहरे के दिन जो है ना ज़रूर किया जाता है। तो सबसे पहले हिरम ने जो है ना गाड़ी को अच्छे से धोया है और धोने के बाद जो है ना उसका पूजन कर रहा है। तो बच्चों को भी जो है ना छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दे देनी चाहिए ताकि बच्चे जो है ना जिम्मेदार हो जाए। तो बस मैं खाना बना रही थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि माता रानी का आज मुझे विसर्जन भी करना है। तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम्हारी गाड़ी है, तुम जो है ना इसका पूजन करो। पंडित जी आजकल जो है ना घर से बाहर है क्योंकि उनका प्रोग्राम चल रहा है। तो बस इसके बाद जो है ना तैयार हो गई हूँ मैं। माता रानी की चौकी जो है ना आज उठानी है, माता रानी का विसर्जन करना है। और चौकी किस तरह से मैं उठाती हूँ, सामान का क्या क्या करती हूँ, पूरा डिटेल में संपूर्ण विधि जो है ना इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस साड़ी को पहनकर चेहरे पर जो खुशी आई है ना, ये साड़ी बहुत पसंद आई मुझे। एक तो इसका कलर और इतनी हल्की फुल्की साड़ी है ना कि इसको मैं दिन भर पहन सकती हूँ। इस तरह की कपड़े जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। कपड़े हमें वो पहनने चाहिए जिनको पहनकर हम कंफर्टेबल फील करें। तो ये साड़ी पहनकर मेरा दिल खुश हो गया। इसके बाद जो है ना मैंने माता रानी का मुझे भोग लगाना है। कढ़ी चावल का ही भोग लगता है हमारे यहाँ। रोटियाँ भी मैंने बनाई है लेकिन कढ़ी चावल का ही भोग लगाऊंगी माता रानी को। और बस ठाकुर जी के लिए थाली लगाई, माता रानी के लिए मैंने अलग से थाली लगाई है। और वैसे तो जो है ना जाते समय मीठे का भोग लगाया जाता है, मीठे का भी मैं यहाँ पर भोग लगाऊंगी। लेकिन घर में जो भी पकवान बनता है दशहरे के दिन उस दिन जो है ना हम माता रानी को भोग लगाते हैं। तो कढ़ी चावल का यहाँ पर भोग लगा दूंगी। हवन मैं आज के दिन नहीं करूंगी क्योंकि नौमी के दिन जो है ना हवन हो जाता है, उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से भाव का जो है ना मैंने भोग लगा दिया है। देखिए ये सब तो सारे जो पूजा पाठ है ना सब कुछ भाव का है। आपके अंदर जैसा भाव होता है बस उसी की जो है ना प्रधानता होती है, वैसा ही आपको फल प्राप्त होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कोई सामान अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल भी अपना मन दुखी मत करना। मन से अगर केवल रोली चावल चढ़ाकर भी आप माता रानी की पूजा कर दोगे ना तो वो भी आप प्रेम से जो है ना माता रानी उसे स्वीकार कर लेंगी। और ये है आज का हमारा दोपहर का भोजन। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में जो है ना माता रानी को मैं विसर्जन करने जाऊंगी। तो अभी जो है ना 11:30 बजे थे, मैंने खाना खाया। उसके बाद जो है ना सबसे पहले मैंने विसर्जन के लिए चावल छोड़े हैं और उसके बाद जो है ना मैंने कलश का नारियल उठा दिया। नारियल जो है ना माता रानी जब जाती हैं दशहरे के दिन ये नारियल फोड़ा जाता है। आप इसे फोड़ भी सकते हैं, आप चाहें तो इसे नदी में विसर्जन भी कर सकते हैं माता रानी के साथ साथ।
कलश का जो पानी होता है, इस कलश के जल को जो है ना पूरे घर में इस तरह से छिड़का जाता है, लेटरिन और बाथरूम को छोड़कर। तो पूरे घर में जो है ना छिड़कूंगी, ताकि माता रानी जो है ना हमारे घर में अच्छा एक पॉजिटिविटी जो है ना दे कर जाए, और उनका आशीर्वाद जो है ना हमारे घर पर हमेशा रहे। एक माँ का आशीर्वाद अगर घर पर रहता है तो खूब उन्नति और तरक्की उनके घर में होती है। सिपाड़ी और हल्दी की गांठ को हम अच्छे से धूप में सुखा लेंगे। आप चाहे तो इन्हें माता रानी के साथ विसर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है ना दोबारा से पूजा में यूज़ कर लेती हूँ। तो अच्छे से इसे धूप में सुखा लें। इस कलदार को अपने घर की तिजोरी में रखा जाता है, और इसके बाद जो है ना जो बचा हुआ जल होता है, इसे जो है ना मैं किसी भी पेड़ में डाल देती हूँ, तुलसी को छोड़कर। तुलसी में नहीं डालना चाहिए, बाकी आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर समी का वृक्ष है तो आज दशहरे के दिन जो है ना समी की भी पूजा की जाती है, तो समी के वृक्ष में भी इस जल को आप डाल सकते हैं। इसके बाद बस मैंने माता रानी को चौकी से उठाया और जो है ना बांस की डलिया में उनको रख लिया। ये जो पल था ना, मैं व्यक्त नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा एक अंदर से जो है ना मन बहुत दुखी हो रहा था। और माता रानी को अपने सर पर बिठाया जाता है कुछ देर के लिए, तो मैंने जो है ना थोड़ा सा शगुन करके उनको अपने सिर पे बिठा लिया है, और सच में लग रहा था कि माँ को हम विदा कर रहे हैं। और बस इसके बाद जो है ना मैंने अखंड दीपक को उठाकर जो है ना पूजा के घर मंदिर में मैंने रख दिया है, क्योंकि चौकी जो है ना माता रानी के सामने ही उठा ली जाती है। बाद में जो है ना पीछे से जो है ना चौकी नहीं उठाई जाती है। तो चौकी का सारा सामान मैंने उठा दिया है। चावलों को जो है ना मैं माता रानी के साथ ही विसर्जित कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चावल यूज़ नहीं किए थे, थोड़े थोड़े से सगुन के चावल रखे थे। अगर आपके पास ज़्यादा चावल हैं तो आप किसी को दान भी कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। जो सुहाग का सामान मैंने चढ़ाया था वो सबको जो है ना मैं नौमी के दिन ही मंदिर में दान करके आ चुकी हूँ। तो इस तरह से जो है ना माता रानी की चौकी उठाई जाती है। अगर आपने जवारे बोए हैं, मैंने तो जवारे नहीं बोए थे, जवारे अगर बोए हैं तो जवारे जो है ना थोड़े से जवारे निकाल कर माता रानी के चरणों में जो है ना अर्पित किए जाते हैं, और उन जवारों को जो है ना अपने घर की तिजोरी में रखा जाता है। कहा जाता है कि अगर लाल कपड़े में उन जवारों को बांध कर रखते हैं तो आपके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती, और लक्ष्मी जो है ना आपके घर में बरसती है। बाकी सारे जवारे जो है ना नदी में विसर्जित कर दिए जाते हैं। आपके घर की अगर देवता हैं तो देवताओं पर भी जो है ना ये जवारे ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद जो है ना माता रानी का जो कल का महावर बचा हुआ था, जो मैंने कन्याओं को लगाया था, माता रानी को लगाया था, बस वही महावर मैंने अपने पैरों में लगा दिया है। क्योंकि जाते समय माता रानी का श्रृंगार तो जो है ना मैंने तो कर लिया था, लेकिन मैंने अपने पैरों में नहीं लगाया था, तो फिर मैंने अपने पैरों में भी लगा दिया। और ये यहाँ पहुँच गए हैं हम नदी के किनारे। नदी हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, समथिंग 10 किलोमीटर, तो 10 से ज़्यादा ही होगी अंदाजन, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये आ गए नदी के किनारे, और अपनी माता रानी को हमने यहाँ पर विराजमान कर लिया। यहाँ पर एक सूक्ष्म पूजन किया जाता है। माता रानी के माथे पे तिलक करूँगी, मीठे का उनको मिठाई का, रास्ते में मैंने मिठाई ले ली थी तो मिठाई से उनका मुंह मीठा कराऊंगी, और कपूर से जो है ना यहाँ पर आरती कर दूंगी। तो इस तरह से जो है ना सूक्ष्म पूजन घाट पर किया जाता है। इसके बाद जो है ना माता रानी को जल में जो है ना विसर्जन कर दिया जाता है। माता रानी की ये पार्थिव मूर्ति है, तो इनको जो है ना ज़्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं रखा जाता। कारण ये है कि मिट्टी की से बनी हुई मूर्ति है, तो कहीं अगर ये चटक जाती है, टूट फूट जाती है, तो इसका जो है ना आपको दोष लगता है। इस वजह से पार्थिव मूर्तियाँ, जितने भी भगवान हम पार्थिव मूर्तियाँ त्योहारों के सीजन में अपने घर में लेकर आते हैं, सबका विसर्जन एक निश्चित समय पर जो है ना कर दिया जाता है। चाहे गणेश जी हों, चाहे पार्थिव भगवान शिव हो, चाहे माता रानी हो, तो इनको निश्चित समय पर जो है ना विसर्जन कर दिया जाता है। दशहरे के दिन जो है ना इसी तरह से जो है माता रानी का विसर्जन कर लेती हूँ। तो 3 सालों से लगातार इसी तरह से जो है ना दशहरे के दिन जो है ना इसी एक नदी पर जो है ना मैं माता रानी को विसर्जन करती हूँ, क्योंकि इस नदी के किनारे थोड़ी भीड़ कम होती है, तसल्ली से पूजा कर देती हूँ, और धक्का मुक्की भी थोड़ी कम होती है। पूजा पाठ पे थोड़ी एक शांति होना तो अच्छा लगता है। इस बार एक कमी महसूस हो रही थी कि पंडित जी घर पर नहीं थे, तो बड़ा सूना सूना सा जो है ना हम लोगों को भी लग रहा था। और इसी का यही 1-2-3 कारण ऐसे थे कि मन में जो है ना अंदर से बड़ा दुखी था, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जिम्मेदारियां हमारे सिर पर होती हैं। सब कुछ घर गृहस्थी में देखकर चलना पड़ता है, हर सिचुएशन से जो है ना हमें लड़ना पड़ता है। तो बस यही है, उनका काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम के बिना हम सब की ज़िंदगी एकदम अधूरी है।
और इस बहती हुई धारा में जो है ना मैंने माता रानी को विसर्जन कर दिया। और माता रानी इस बहती हुई धारा में कहाँ गुम हो जाती हैं बिल्कुल मालूम नहीं चलता, केवल उनकी चुन्नी जो है ना लहराती हुई रह जाती है। तो बस इस तरह से जो है ना दशहरे पर माता रानी का मैंने विसर्जन किया। पूरी विधि भी इस वीडियो के तहत मैंने आप सबको समझा दी है कि किस तरह से मैं करती हूँ और आप लोग किस खास चीज़ को करते हो, ये भी मुझे ज़रूर बताना। माता रानी की कृपा हम सबके घर में बरसती रहे, हर विपत्ति से जो है ना माता रानी हमें बचाती रहे, क्योंकि माँ जो है ना अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती। क्योंकि